FCRA अमेंडमेंट बिल। मोदी सरकार अब एक ऐसी बला लेकर आई है जिसको लेकर संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। इस बिल का कांग्रेस से लेकर सपा तक हर विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। सदन के बाहर भी संसद परिसर में बैनर लेकर विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार पिछले दरवाजे से एनजीओ पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। अब क्या है ये बिल, इससे क्या बदलाव होने वाला है और आखिर क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, समझते हैं। मोदी सरकार संसद में FCRA संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर रही है। सरकार ने 25 मार्च को इसे लोकसभा में पेश किया था। अब FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का मतलब समझिए। आसान भाषा में समझे तो FCRA का मतलब है विदेशी चंदा लेने का कानून, जो कि पहले से ही सख्त था, लेकिन अब सरकार इसमें और कसावट ला रही है। इस बिल का मुख्य पॉइंट यह है कि अगर किसी एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल हो गया, सरेंडर कर दिया गया या रिन्यू नहीं हुआ, तो सरकार एक डिजाइनेटेड अथॉरिटी नियुक्त कर देगी। ये अथॉरिटी उस एनजीओ के सारे विदेशी फंड और उससे बने एसेट्स यानी स्कूल, अस्पताल, ट्रस्ट की जमीन, बिल्डिंग, सब कुछ पर कब्जा कर लेगी। अब ये कब्जा प्रोविजनल भी हो सकता है और परमानेंट भी, सब सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। कब्जे के बाद वो इन एसेट्स को मैनेज करेगी, बेचेगी या सरकारी संस्था को ट्रांसफर कर देगी और पैसे भारत सरकार के खजाने में चले जाएंगे। मतलब साफ है, सरकार अब किसी भी एनजीओ की संपत्ति बड़े आराम से हड़प सकती है। अब इससे होगा क्या? देश में अच्छे काम कर रहे स्वतंत्र संगठन जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने में लगे हैं, वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। विदेशी डोनर्स डर जाएंगे, चंदा देना बंद कर देंगे। छोटे छोटे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो गांव कस्बों में मदद करते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। खासकर माइनॉरिटी संस्थाएं, चर्च, मस्जिद से जुड़े ट्रस्ट, सब पर सख्ती बढ़ेगी। सरकार कह रही है कि पारदर्शिता लाएंगे, इससे गलत इस्तेमाल रोकेंगे, लेकिन असल में ये एनजीओ को अपनी कठपुतली बनाने की और उनकी संपत्ति हड़पने का एक तरीका है। अब आप सोचिए जरा, मोदी सरकार खुद तो PM केयर्स फंड में विदेशों से अरबों रुपए ले रही है। कोई RTI नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन एनजीओ पर इतनी सख्ती क्यों? ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? इधर विपक्ष इस बिल का जमकर विरोध कर रहा है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि मोदी सरकार संसद में FCRA संशोधन विधेयक को जबरदस्ती पारित कराने की साजिश रच रही है। इस फैसले से बीजेपी सरकार साजिशन देश के एनजीओज और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को बर्बाद करना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार जानबूझकर ये सब उस वक्त कर रही है जब विपक्षी दल अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। पार्टी का साफ कहना है कि मोदी सरकार का ये फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। हम किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस बिल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार से सीधा सवाल किया है और कहा है कि एनजीओज की विदेशी फंडिंग को नियमित करने के नाम पर जो धांधली होने वाली है, उसको लाने से पहले भाजपा बताए कि जो पैसा विदेशों से PM केयर्स फंड में आया था वो लौटाया जाएगा या उसको भी ऑडिट की तरह विशेष छूट देकर गटक लिया जाएगा। जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया था उसे भाजपा कब लौटाएगी? जब इलेक्टोरल बॉन्ड ही अवैध घोषित हो गए तो उससे मिला पैसा कैसे वैध है? और जो पैसा अनरजिस्टर्ड तथा कथित लाल किलाई एनजीओ के खातों में आता है उसका क्या होगा? कहीं ये उसी की विदेशी जड़ें काटने की आपसी लड़ाई तो नहीं है? अखिलेश ने साफ कहा है कि यह भाजपाई राजनीति की अलोकतांत्रिक, अति नियंत्रणवादी एकाधिकारी सोच है जो एनजीओस पर आवांछित नियंत्रण करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाना चाहती है और इसके बहाने धीरे धीरे उनकी संपत्तियों को ही हड़प लेना चाहती है। कुल मिलाकर इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बिल को पारित कराने के लिए किस हद तक जाती है और विपक्ष कैसे इसे रोकता है।